नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डफ स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के पीछे आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर, और साथ में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों के बारे में। 29,334 शिक्षक भर्ती अभी तक योग्यता तय नहीं है। वहीं अगर बात करें दोस्तों 5,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, आवेदन किस महीने से होंगे, किस प्रकार मेरिट बनेगी, कब तक दोस्तों भर्ती आएगी, यूपी टेट से पहले आएगी या फिर यूपी टेट के बाद में आएगी, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। 69,000 भर्ती पर विभाग की तरफ से जानकारी नहीं दी जा रही है, इसको लेकर ही बात करेंगे। और यूपीपीएससी परीक्षाओं को फिर से स्थगित करने की जो मांग है वो लगातार जारी है, और एलटी गेट को लेकर भी यहाँ पर जो मांग है वो की जा रही है। बनवा में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा जान के आपसे टेलीग्राम चैनल, साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर की भर्ती को लेकर। तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि मामला दोस्तों आपको पता है पिछले 7 से 8 महीने को अभ्यर्थी को पता चल तो रहा है। पिछले अक्टूबर से दोस्तों इसका ऐलान हुआ था, उसके बाद पीएनबी को दोस्तों इसका ब्यौरा सौंपा गया था, लेकिन फिर नई शिक्षा आयोग की वजह से भर्ती लटक गई। और लटकने की वजह दोस्तों मेन कारण ये भी था कि अध्याचन नहीं मिल पाए थे। अब ऐसे में अध्याचन आ चुके हैं, जल्द आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि यूपी टेट से पहले आएगी, यूपी टेट के बाद में आएगी, या फिर अगर बात की इसके आवेदन कब से शुरू हो सकते हैं। कल मैंने मेरिट के बारे में भी बताया था, तो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं शंका देखने के लिए मिल रही थी। इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की अगर बात करें 5,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 5,000 शिक्षकों की दोस्तों भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के दोस्तों अधीन काम करने वाले प्रदेश के 3,000 से अधिक दोस्तों सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 5,000 जो पद है वो खाली है, उसका विवरण मिल चुका है। ठीक है, प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश सेवा अगर बात करें दोस्तों चयन आयोग की तरफ से जो गठन किया, इसके बारे में मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि जब तक उत्तर प्रदेश अगर बात की शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता है, तब तक नई भर्ती जो है वो नहीं आएगी। अब ऐसे में लगातार दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें मुख्यमंत्री सर की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए थे कि जल्दी से जल्दी जो नया आयोग बनने वाला है उसका गठन करा लिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों जो अब आगामी समय के अंदर पहली भर्ती होगी वो जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभ्यर्थी मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक ये भर्ती आ सकती है। अगर 1 महीने के अंदर मतलब अगस्त महीने के अंदर भी नए आयोग का गठन हो जाता है, तो जूनियर की भर्ती आपको सितंबर तक देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर आपको जो इसका विज्ञापन है वो देखने के लिए मिल सकता है। और उसी महीने से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं, ऐसी प्रबल संभावना है सितंबर तक। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि यूपी टीईटी से पहले आएगी या यूपी टीईटी के बाद में आएगी। अगर यूपी टेट दोस्तों अक्टूबर या नवंबर के अंदर होता है, तो ऐसे में भर्ती पहले आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि होगी जूनियर की भर्ती। लेकिन अगर 1 महीने का फर्क हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम बात करें ये भर्ती सितंबर में आती है और यूपी टेट भी अक्टूबर के आसपास ही हमें देखने के लिए मिलता है, तो उम्मीद है कि दोस्तों यूपी टीईटी के बाद में भर्ती देखने के लिए मिले। लेकिन अगर ऐसे में यूपी टीईटी आगे खिसकता है, जो कि संभावना भी है कि यूपी टेट आगे जा सकता है, तो दोस्तों ये भर्ती आपको पहले देखने के लिए मिल जाएगी यूपी टेट की तारीख में। और साथ में अगर बात करें दोस्तों जूनियर की भर्ती के अंदर लगभग 2 महीने का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर 2 महीने पहले दोस्तों भर्ती आ सकती है, अदरवाइज फिर उसके बाद दोस्तों यूपी टीईटी के बाद ही होगी। ऐसी संभावना देखने के लिए मिल रही है कि शिक्षक भर्ती दोस्तों पहले आ सकती है। बाकी दोस्तों आगामी समय के अंदर जैसे ही स्पष्ट होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। तो सितंबर तक दोस्तों आपको ये भर्ती देखने के लिए मिल सकती है जूनियर हाई स्कूलों की। और अगर दोस्तों सब कुछ ठीक हो जाता है तो अगस्त के लास्ट वीक के अंदर भी आ सकती है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। एक सवाल यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिल रहा था कि मेरिट किस आधार पर बनेगी। कल दोस्तों रफली मैंने आप सभी को बता दिया था, लेकिन वो रफली नहीं था, क्योंकि हमारी तरफ से जानकारी आपको तथ्यों के आधार पर दी जाती है। क्योंकि जूनियर की भर्ती को लेकर अब से पहले मैंने बहुत सारी जो वीडियोज़ है बना दी, डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाए, जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि भर्ती के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो उसी के अंदर दोस्तों एक नियमावली आपको देखने को मिलेगी, जो कि 4 दिसंबर 2019 की है। उसी समय पर इसको संशोधित किया गया था, जो कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। इस नियमावली के अंदर बीटीसी को भी दोस्तों अलाउ किया गया था। इसी के आधार पर जो बीटीसी है वो इस भर्ती के अंदर अलाउ हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जूनियर हाई स्कूलों को लेकर दोस्तों बनाई गई है
है। इसके अंदर बीटीसी की दोस्तों आहता भी आपको देखने मिलेगी। किसी दिन दोस्तों अगर बात के स्पेशल एक वीडियो इसके ऊपर बना देंगे जिससे कि आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे मैंने पहले भी कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर दिया है। यहाँ पे भी आप सभी देखेंगे यूपीटीईटी आपको देखने के मिल जाएगा जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की जाए। साथ में दोस्तों 50% के साथ में बीएड की बात की गई है। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों मैं आपको जो मेन पॉइंट है उस पर लेकर के जाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछा करते थे कि मेरिट किस आधार पर बनने वाली है, उसको दोस्तों यहाँ पे आपको जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था काफ़ी टाइम पहले, बाकी आप लोग कहेंगे तो अभी भी करवा देंगे। तो इसके अंदर मेरिट को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान थे मैंने उनको बता दिया था कि नियमावली के अंदर पहले बता दिया गया है 10% हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की 10%, स्नातक का जैसा कि आपको बताया, और साथ में जो बीएड बीटीसी आपकी होगी उसका 10% होगा, और साथ में जो शिक्षक भर्ती कराई जाएगी उसका 60% लिया जाएगा। इसी के आधार पर जो आपकी मेरिट है वो बनेगी। बाकी जूनियर भर्ती के बारे में मैंने अलग से भी वीडियो बनाया, आप सभी उनको भी देख सकते हैं सर्च करके। वही दोस्तों अगर बात करें 69,000 को लेकर ऑर्डर कब तक आएगा, सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थी के मन में लगातार देखने को मिलता है। लाइव के माध्यम से ही वैसे भी अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको ऑर्डर के बारे में बता देना चाहता हूं कि 3 दिन का यहाँ पर सबमिशन का समय दिया गया है। जैसी सबमिशन फाइल होंगे सभी की तरफ से आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद में लगभग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इंतजार करना पड़ेगा, 2 हफ्ते के अंदर आपको जो आपका ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी वकीलों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा समय आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रिटन आर्गूमेंट होंगे तो जल्दी दोस्तों आपको जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। तो ऐसे में ज़्यादा आप सभी को यहाँ इंतजार नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है उसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सवाल दूसरा ये भी देखने को मिलता है कि ऑर्डर किस पर आएगा। इसके बारे में समय समय पर मेरी तरफ से आपको जो वीडियोज़ है प्रोवाइड किए गए हैं, तमाम ऐसे जो पॉइंट बताए गए हैं जिसके पॉइंट के आधार पर सरकार की तरफ से जो बहस है वो की गई है। तो ऐसे में ऑर्डर को लेकर ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जैसे धीरे धीरे दोस्तों समय निकलेगा और भी जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी। चाहे अगर हम बात करें शिक्षा में वकीलों की तरफ से, आपने कोर्ट रूम के अंदर देखा है सिंगल बेंच के अलावा अगर बात करें डबल बेंच के अंदर हमने कई बार देखा कि बीएड मुद्दे ढेर सारी जो बहस है हमें देखने के लिए मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बीएड मुद्दे पर ही बहस हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो फोकस था वो बीएड पर था। तो यहाँ पर देखा जाए तो कट ऑफ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल यहाँ देखने के लिए मिलता है कि बीएड मुद्दे पर इतनी बहस हुई है, जज साहब की तरफ से तमाम संशोधनों को लेकर, सारे के सारे एक्ट को लेकर जो मांगे वो की गई है। तो ऐसे में बीएड साहब की तरफ से समय समय पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करके बताया गया, साथ में ये भी कहा गया था हम बीएड पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ों को दोस्तों जो रीड किया जाएगा उसके आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में अगर बात करें सोशल मीडिया पर जो पोस्टें वायरल हो रही हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, उनके दोस्तों कहीं ना कहीं कोई सिर पैर नहीं होते हैं। तो ऐसे में उन चीज़ों पर विश्वास करने से पहले हर एक चीज़ को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद में या फिर पुराने जो हमारे विश्लेषण वाले वीडियोज़ हैं उनको एक बार अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जो कोर्ट रूम के अंदर होता है वही आप सभी को बताया जाता है। तो ऐसे में 69,000 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर 2 हफ्ते के अंदर आने की प्रबल संभावना रहेगी रिटन सबमिशन दाखिल होने के बाद में। उसके बाद अगर बात का फैसला किस पर आएगा इसके बारे में अभी मैंने आप सभी को समझा दिया है कि बहस किस आधार पर हुई है। तो ऐसे में दूसरी तरफ एक और मामला देखने को मिल रहा है कि 69,000 भर्ती पर विभाग की तरफ से जानकारी नहीं दी जा रही है। कौन सी जानकारी, इसको लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी नहीं दी जा रही है। शिक्षक भर्ती में विभिन्न अनियमितताओं को लेकर बिजनौर निवासी शक्ति सिंह की सूचना के अधिकार के तहत दोस्तों जो विभाग से जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग ने जानकारी नहीं दी है। शिक्षक भर्ती पारदर्शिता नहीं होने पर अभ्यर्थी में रोष है। अब शिक्षक भर्ती मामला सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चयन सूची में अगर बात करें पारदर्शिता नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा आयोग के दोस्तों भर्ती पर रोक लगा रखी है। ऐसे में अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर ही पूछते हैं कि यहाँ पर जो लगी उसको लेकर क्या होगा। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से अभी तक दोस्तों इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं हुए हैं, लेकिन होंगे क्या होंगे नहीं इसके बारे में आपको जो है आगामी समय के अंदर पता चलेगा, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से तमाम ऐसे बयान दिए गए थे। अब ऐसे में आगामी समय में पिछड़ा वर्ग आयोग क्या करता है इसको लेकर आप भी इंतजार कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही। मामला काउंसलिंग से पहले ही दिन आपको बताया कि कोर्ट पहुँच गया था, मतलब वहाँ पर दोस्तों जो है आपको बताया स्टे लग गया था। अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच अगर बात करें बिजनौर के अभ्यर्थी की तरफ से 22 जून को बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में सूचना मांगी थी, उसका जवाब न मिलने पर उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को प्रथम अपीलीय अधिकारी दोस्तों अगर बात करें कार्यालय बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से गुहार लगाई है। शक्ति सिंह का कहना है कि सरकार ने चयन सूची की अगर बात करें
उसके अंदर पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में रोष है। उन्होंने दोस्तों सूचना मांगी कि चयन सूची में न्यूनतम कितने अंकों वाले अभ्यर्थी का चयन आरक्षित व अनिश्चित में किया गया है, यही नहीं दर्शाया गया। इसके साथ अगर बात करें अतिरिक्त चयन सूची में अंतिम गुणांक को भी नहीं दर्शाया गया। शक्ति सिंह ने 12 जून को विभाग में सूचना मांगना चाहिए, लेकिन अगर बात करें सूचना न मिलने उनकी तरफ से जो प्रथम अपील है वो फाइल की गई। अगर बात करें 20 जुलाई को दोस्तों ये कर दी गई, जो कि हाल ही में आपको देखने के लिए मिली है। अगर अब भी शिक्षा विभाग जवाब नहीं देता है तो वह राज्य सूचना आयोग को दोस्तों दरवाजा खटखटाएंगे। शक्ति सिंह का ने बताया कि चयन सूची में पारदर्शिता नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा आयोग की भर्ती पर रोक लगा रखी है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती प्रक्रिया कुछ बिंदुओं को शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। जैसा कि आपको पता जवाब मिला था, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से वो संतुष्ट नहीं हुए थे। ये तो दोस्तों बात हुई थी आप सभी के सामने शिक्षा विभाग को लेकर कि 69,000 भर्ती पर जांच मतलब जो जानकारी है नहीं दी जा रही है ना। दूसरी तरफ आप सभी को पता एक जाँच भी जा रही है, उसमें कभी तक कुछ हमें देखने के लिए नहीं मिल पाया है। लेकिन मैंने भी दोस्तों जब भर्ती की आपको पता चयनित लिस्ट आने वाली थी, मैंने कहा था कि इसमें गुणांक और साथ में कैटेगरी होती तो बड़ा बेनिफिट मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अगर हम बात करें अगली अपडेट को लेकर, जो कि ये दोस्तों लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के अंदर किसी भी आयोग की तरफ से कोई परीक्षा नहीं कराई जा रही है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा आयोग है जो कि हर वक्त परीक्षा कराने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब बात आती है रिजल्ट जारी करने को लेकर तो जारी नहीं किए जाते। अभी हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी देखें कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच अगर बात करें 29 और 30 तारीख को एक परीक्षा होने वाली जो कि लखनऊ के अंदर होगी। हालांकि आपको पता है कि लखनऊ के अंदर लगातार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो मामले बढ़ गए। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, बीईओ को हम बात करें तो ऐसे में सभी परीक्षाएं स्थगित करने को लेकर अभ्यर्थी तरफ से लगातार जो मांगे वो की जा रही हैं। तो ऐसे में सारी की सारी परीक्षाएं स्थगित होनी भी चाहिए, क्योंकि आप सभी को बताएं कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसे में 4-5 महीने कोई परीक्षा नहीं होती है तो इतना बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आगामी जो चरण है वो भी कहीं ना कहीं इनके जो ढीले पड़ जाते हैं, आगे इतनी जल्दी जो प्रोसेस को नहीं बढ़ाते हैं। उसी क्रम में दोस्तों एपीओ की भर्ती को लेकर यहाँ पे जो मांगे वो की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जो अगर बात करें यहाँ से कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें उनकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की जा चुकी है कि सैनिटाइजर लेकर के जाएँ, ऐसा लेकर के जाएँ, वैसा लेकर के जाएँ। लेकिन अगर हम बात करें परीक्षा स्थगित को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। वही अगर बात करें खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर उम्मीदें ऐसी हैं कि परीक्षा नहीं हो पाएगी। अगर लॉकडाउन आप सभी का शनिवार रविवार को जारी रहता है तो ऐसे में रविवार को आपकी परीक्षा नहीं होगी। बाकी अगर बात करें वर्किंग डे के अंदर होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया कि लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा तो गाली जाती है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिए जाते। रिजल्ट आप सभी के सामने है। 29 जुलाई को एक परीक्षा कराई गई थी एलटी ग्रेड को लेकर, जिसमें अभी तक ना तो नियुक्ति मिली है और ना ही रिजल्ट आए हैं। इसको लेकर दोस्तों अगर बात करें लगातार अभ्यर्थी तरफ से जो मांगे वो की जा रही है, लेकिन अगर बात करें आयोग की तरफ से ना तो कोई मुलाकात हो रही है और ना ही कोई आश्वासन मिलता है। हालांकि इनको लेकर बात कही गई थी कि 31 तारीख से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि 31 जुलाई है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 29 शिक्षक भर्ती की जो बात है वो की जा रही है कि 5 साल हो चुके शिक्षकों को बढ़ाते हुए, लेकिन अभी तक जो योग्यता है वो तय नहीं हो पा रही है। और ये उत्तर प्रदेश की भर्तियों का हाल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की गलत व्याख्या की जा रही है। विज्ञान गणित की अगर बात करें जो शिक्षकों की जांच के बाद में उनको नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 साल बाद भी हमें परेशान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। लगातार इसको लेकर दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो गणित और विज्ञान की दोस्तों प्रोफेशनल डिग्री धारक सहायक अध्यापकों की जो बात है वो की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद नियुक्ति पत्र देने के 5 साल बाद भी दोस्तों तय नहीं कर पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में संबंधित परिषद अलग अलग फॉर्मेट आए हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर दिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सूचना मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार इन शिक्षकों को स्नातक स्तर पर गणित या विज्ञान एक विषय के दोस्तों पढ़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस नियम के आधार पर 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई भर्ती बीटेक दोस्तों बीसी और बीफार्मा अगर बात करें बीएससी की बात करें, या फिर दोस्तों यहाँ बीएससी जो आप सभी के सामने होम साइंस वाली है वो कैसी वाली थी, बायोटेक की बात करते हैं, फॉरेस्ट्री की बात करें, या फिर दोस्तों अदर जो प्रोफेशनल डिग्री धारक दोस्तों अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति दी गई थी। 11 जुलाई 2013 को जारी भर्ती की अगर बात करें शासन आदेश में बीएससी को दोस्तों अवसर देने की जो बात है वो की गई थी, लेकिन 23 अगस्त 2013 को इसमें संशोधन करते हुए स्नातक या समकक्ष दोस्तों उपाधि वाले गणित या विज्ञान दोस्तों विषय में पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी थे उनको योग्य नहीं माना गया। इसी को लेकर मतलब माना गया। उसके साथ में अगर यहाँ बात करें इनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी, जिसमें आता को दोस्तों विवाद निस्तारित हो गया था। 4 अगस्त 2014 की अगर बात करें सरकार की ओर से गठित दोस्तों हाई पावर कमेटी ने
3 सितंबर 2014 को प्रोफेशनल डिग्री धारक दोस्तों अपनी जो पक्ष में रिपोर्ट दी। तो इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति के 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आहता को लेकर भ्रम बना हुआ है। इसी को लेकर अनिल कुमार की तरफ से बताया गया कि 21 जुलाई से पहले सभी बीएसए सूचना मांगी गई है कि स्नातक पर प्रोफेशनल डिग्री दोस्तों 3 विषय में कौन कौन से हैं। उसके बाद उसी तारीख पर दोस्तों जो अपना पत्र संशोधित करते हुए 3 विषय के बजाय कौन कौन से विषय इन शिक्षकों के स्नातक प्रोफेशनल डिग्री में है, यह जानकारी देने को कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको और भी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो लगातार दोस्तों इसको लेकर जो विवाद है वो जारी है। 5 साल हो चुके हैं, लेकिन भर्ती को लेकर अभी विवाद जो बना हुआ है। ये थी दोस्तों 69,000 के साथ साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।